अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन हाइड्राइड जो आपने पढ़ा है नाइट्रोजन का दैट इज अमोनिया। ठीक है, NH3। पर अमोनिया के अलावा दो और हाइड्राइड्स होते हैं। वन इज हाइड्रोजीन दैट इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 या N2H4 और N3H दैट इज हाइड्रोजन अजाइड। तो ये तीन इसके हाइड्राइड्स हैं, पर इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन अमोनिया है और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम अमोनिया की ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इज अमोनिया। तो अमोनिया हम जानते हैं इट्स अ कलरलेस पॉइजनस गैस विद अ पंजेंट ओडर। ठीक है, तो इसकी जो स्मेल है वो बहुत तीखी स्मेल होती है। अब स्मेल के बारे में आपको मैं उतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि अनलेस अनटिल आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें और इसको खुद एक्सपीरियंस करें कि अमोनिया की एक टिपिकल यूनिक स्मेल होती है, तो उससे आप उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड इज इट्स द ओनली कॉमन गैस दैट इज बेसिक। तो आपके एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं जनरली वो एसिडिक होती हैं। जैसे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। ठीक है, N2 नाइट्रोजन गैस न्यूट्रल है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो ये एक ऐसी कॉमन गैस है जो कि बेसिक है। बाकी कॉमन गैसेज या तो न्यूट्रल होती हैं या एसिडिक होती हैं। और अमोनिया में क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में प्रेजेंट है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अमोनिया के लिए हाई होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये वाटर में डिसॉल्व भी होती है, क्योंकि वाटर और अमोनिया के बीच में H बॉन्डिंग होती है, इसलिए इट इज़ रेडिली डिसॉल्व इन वाटर। तो देखिए जब पानी में इसको आप डिसॉल्व करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, NH3 एक्वस प्लस वाटर, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। अब ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ लाई करता है। इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट, क्योंकि जो राइट में प्रोडक्ट हैं वो दोनों ही चार्ज्ड प्रोडक्ट हैं और चार्ज्ड आयंस। ठीक है, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि आयंस उतने स्टेबल नहीं होते जितने कि न्यूट्रल स्पीशीज स्टेबल होती हैं। तो इक्विलिब्रियम ज़्यादातर लेफ्ट की तरफ ही रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत थोड़ा जाएगा। अगर हम इसको इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दें, मतलब वाटर को कम करना स्टार्ट कर दें, तो रिएक्शन और लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, क्योंकि वाटर कम होगा तो ज़्यादा वाटर बनाने के लिए रिएक्शन दोबारा लेफ्ट की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर वाटर हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें, रिएक्टेंट बढ़ा दिए जाएं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है, अमोनिया जब भी पानी में डालते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करता है, NH4OH की फॉर्म में। तो कभी भी NH4OH दिया हो या एक्वस अमोनिया लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक्वस अमोनिया मतलब अमोनिया एक्वस और NH4OH में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं अमोनिया का। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है इन अ टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें फोर्थ पोजीशन पे एक लोन पेयर लगा हुआ है। ठीक है, तो लोन पेयर को कभी भी शेप डिसाइड करने में कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब शेप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही डिसाइड करते हैं। तो ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये इसकी शेप डिसाइड करेंगे, और शेप इज पिरामिडल। ठीक है, या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और इनके बीच में एंगल है 107.8 डिग्रीज। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया पहली बात एयर और मिट्टी में थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बिकॉज जो नाइट्रोजिनस मैटर होता है, ठीक है, जैसे कि यूरिया है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिकम्पोज करता रहता है, उसकी वजह से एयर और मिट्टी में थोड़ी अमोनिया ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो यूरिया का फॉर्मूला NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में
पहले कन्वर्ट होगा अमोनियम कार्बोनेट में NH4 ट्वाइस CO3, और अमोनियम कार्बोनेट फिर आगे इक्विलिब्रियम में डिकम्पोज करता है 2 अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, और लैब प्रिपरेशन की बात करें तो डिफरेंट अमोनियम सॉल्ट को बेस के साथ ट्रीट कर सकते हैं हम, अल्कली के साथ, जैसे कि NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो जैसे कि अमोनियम सॉल्ट हो गया अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसको हमने NaOH से ट्रीट किया, हीट करने पे NH3 सेपरेट हो जाएगा प्लस NaNO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो NH4 पॉजिटिव पार्ट है, से अमोनिया अलग होगी, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव अलग हो गए, और इसका OH नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव अलग हो गया। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो अमोनियम सॉल्ट हैं जिनमें NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, बेस का OH नेगेटिव आएगा और इस H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वापस नाइट्रोजन के पास आ जाते हैं, तो ये NH3 बन जाता है, और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके वाटर बना दिया। Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव ने मिलके NaNO3 बना दिया। ठीक है, तो इस तरह का ये रिएक्शन होता है, और तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म हुआ, पर ये सभी रिएक्शन आपको याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एग्जांपल। अब अमोनियम नाइट्रेट लिया है, अब अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं NH4 ट्वाइस SO4 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड होता है, तो इसमें 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, और अमोनियम क्लोराइड अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आप प्रेडिक्ट करो कि क्या बनना चाहिए। कैल्शियम है, देखिए जो OH नेगेटिव है वो तो जाके NH4 से एक H निकाल लाएगा, तो 2 अमोनिया तो ऐसे बन गए, और OH नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव मिला के 2 वाटर बन जाएंगे, बाकी बचा CaCl2। तो ये हो गए अमोनिया की लैब प्रेपरेशन के मेथड। अब कमर्शियल प्रेपरेशन हमें पता है कि हेबर्स प्रोसेस से की जाती है, जिसमें N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम में रहते हैं और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H0 फॉर्मेशन है दैट इज -46.1 किलोजूल पर मोल, और ये किस कंडीशन में होता है, अराउंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 700 केल्विन टेम्परेचर, और साथ में कैटलिस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड, और साथ में हम K2O और Al2O3 ऐड करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा और फास्ट करने के लिए, तो ये प्रमोटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हेबर प्रोसेस कमर्शियल प्रेपरेशन के लिए हो गया। अब अगर इस रिएक्शन में मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना हो तो आप बोल सकते हैं कि द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट या यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज। पहली चीज़, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, ये कैसे बता रहा हूं मैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिएक्टेंट साइड का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, 3 + 4 4 गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट में सिर्फ 2 हैं, तो रिएक्टेंट में प्रेशर ज़्यादा है, और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा कम होने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो 4 का प्रेशर है, इसको मतलब प्रेशर को मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4P। जब ये 4P कम होंगे, मतलब 3 H2 और एक N2 मिलके अमोनिया बनाएंगे, तो ये 4P कम हो जाएगा और 2P यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो 4 प्रेशर का ड्रॉप आया और 2 का गेन आया, तो मतलब ओवरऑल 2 का तो लॉस ही हुआ ना, क्योंकि 4 रुपये आपने दे दिए, 2 रुपये आपको मिल गए, 2 का लॉस हो गया। तो मतलब फॉरवर्ड जाने पे प्रेशर का लॉस होता है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस बढ़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा, तो फॉरवर्ड जाएगा तो NH3 बनेगा। तो NH3 की यील्ड को, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप प्रेशर बढ़ा सकते हो। सेकंड, टेम्परेचर कम करेंगे, क्यों,
क्योंकि इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अब ये जो डायग्राम दिया गया है, देखिए H2 और N2 रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स को यहाँ से मिक्स किया गया। कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ाया गया, क्योंकि कितना प्रेशर चाहिए हमें, 200 एटमॉस्फेयर। तो कंप्रेसर में उसको कंप्रेस किया गया, प्रेशर बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद वो यहाँ से मिक्सचर यहाँ आया, यहाँ पर वो कैटलिस्ट और Al2O3 K2O के साथ रिएक्ट करके अब अमोनिया में कन्वर्ट होगा। तो देखो, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो जितना भी रिएक्टेंट डालोगे वो सारा का सारा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ H2 और N2 वैसे भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ अमोनिया बनेगा, कुछ N2 और H2 ऐसे रह जाएंगे। तो ये जो तीनों का मिक्सचर है, ये फिर आगे जब गया तो अमोनिया तो यहाँ पर लिक्विफाई हो जाएगी और अलग हो जाएगी, पर H2 और N2 तो इजीली लिक्विफाई नहीं होते। ठीक है, तो अमोनिया इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, यहाँ पर रह जाएगी, और H2 और N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से इसको वापस पंप करते हुए फिर से रिएक्शन में वापस डाल दिया, ताकि इनको तो रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से जो बच गए, जो रिएक्ट नहीं हुए थे, वो फिर से कंप्रेस करके पंप के थ्रू हमने आगे पास करके वापस रिएक्शन में ऐड कर दिए। तो ये है इसका ओवरऑल डायग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया के। अमोनिया के क्या क्या रिएक्शंस हैं जो कि आपको सीक्वेंस में याद करने हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस NaOH प्लस वाटर। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को बेस के साथ ट्रीट किया तो ये बनता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस अमोनिया। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड को अगर हम हाइड्रोलाइसिस इसका कर दें, ठीक है, डायरेक्टली वाटर के साथ, मतलब एक्सेस में होगा जब वाटर, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 अमोनिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, क्विक लाइम। क्या होता है क्विक लाइम? क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम इज यूज्ड टू ड्राई द अमोनिया गैस। मतलब अमोनिया गैस में अगर थोड़ा भी वाटर वेपर मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए क्विक लाइम को यूज करते हैं। ठीक है, CaCl2 और P2O5 कैन नॉट बी यूज्ड। तो CaCl2 और P2O5 ये दो भी ड्राइंग एजेंट हैं, ये भी वाटर को रिमूव करते हैं, पर इसके केस में इन दोनों को यूज नहीं कर सकते बिकॉज दीज रिएक्ट विद अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कैसे? देखिए, CaCl2 प्लस 8 अमोनिया एडिशन प्रोडक्ट देते हैं CaCl2.8NH3। तो ये रिएक्शन हो गया। और P2O5 अमोनिया प्लस मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके बनाता है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज नहीं कर सकते। अगर हम H2SO4, जो वो भी एक ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, उसको अगर हम यूज करते हैं तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन होके अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्विक लाइम ही यूज किया जा सकता है टू ड्राई द अमोनिया गैस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शंस। अब ये सारे रिएक्शन आपको नोट डाउन करना है। और जब भी आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, आपने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है या पिछले दिन पढ़ाई की है, आज हमेशा उस प्रीवियस लेक्चर को पहले रिवाइज करें जल्दी से। कौन कौन से रिएक्शन थे, किसका कलर क्या था, किस में कौन सी गैस बन रही है, उसके बाद ही आज की पढ़ाई स्टार्ट करें। क्योंकि जितनी बार आप इनऑर्गेनिक को रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर आप रोज़ आगे का पढ़ते जाओगे और पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो एक हफ्ते बाद आपको लगेगा कि आपको सिर्फ वही याद है जो आपने कल पढ़ा था, उससे पिछले के पूरे 6 दिन ज़ीरो। ठीक है, तो सारे रिएक्शन आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं और डेली इनको देखते रहना है। ठीक है, आप इवन लिख के शीट्स अपने रूम में चिपका सकते हैं ताकि रोज़ जब भी टाइम मिले थोड़ी बार कुछ रिएक्शंस देख लिए। और देखिए नेक्स्ट इज अमोनिया एयर में बर्न करती है, मतलब एयर के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन में।
ठीक है, तो 4 अमोनिया प्लस 3 O2 जलने पे क्या देता है 2N2 प्लस 6 H2O। और अगर इसको प्लेटिनम के सरफेस के साथ मतलब प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज करके हीट किया जाए तो N2 की जगह ये NO गैस देता है। तो दोनों केसेस में रिएक्शन O2 के साथ हो रहा है, पर एक बार डायरेक्टली रिएक्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे और एक बार प्लेटिनम की प्रेजेंस में हो रहा है, तो दोनों में रिएक्शन में प्रोडक्ट डिफरेंट है। फिर सेकंड इज जब अमोनिया को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्लोरीन के साथ भी हमारे पास दो केस आते हैं। फर्स्ट इज जब हमारे पास अमोनिया एक्सेस में होगा एंड सेकंड इज व्हेन क्लोरीन विल बी इन एक्सेस। तो पहले केस में जब अमोनिया एक्सेस में है तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी N2 गैसियस प्लस 6 HCl गैसेस। और इसको फिर आगे अगर हम ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ तो ये बन जाता है NH4Cl सॉलिड, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो एक्सेस अमोनिया में नाइट्रोजन बनती है और एक्सेस क्लोरीन में 3HCl गैस प्लस NCl3 लिक्विड। NCl3 एक कलरलेस एक्सप्लोसिव अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, लिक्विड है। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नाइट्रोजन के कौन से हैलाइड स्टेबल होते हैं, सिर्फ फ्लोराइड, बाकी सब अनस्टेबल होते हैं। तो एक्सेस क्लोरीन में NCl3 बनता है और एक्सेस अमोनिया में N2 बनता है जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अब देखिए अमोनिया हमें पता है कि ये एक बेसिक गैस है, मतलब अमोनिया एज अ बेस काम करता है। तो बेस को अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। तो अमोनिया प्लस H2SO4 क्या बनेगा, सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट। अमोनिया को H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो गए और ये दोनों क्या हैं, कॉमन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट आर कॉमन फर्टिलाइजर्स, जिनको खाद की तरह आप यूज करते हैं। फिर मेटल सॉल्ट्स के साथ जैसे FeCl3 है, जिंक सल्फेट है, इनके साथ अमोनिया। अब देखिए ये NH4OH लिखा जाए या एक्वस अमोनिया लिखा जाए, बात दोनों बराबर है। तो FeCl3 प्लस NH4OH ये आपको क्या देता है Fe2O3 H2O, जो अब इसका प्रेसिपिटेट बनेगा दैट विल बी ब्राउन कलर्ड। ठीक है, तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, तो उसे आप रिएक्शन कंफर्म कर सकते हैं प्लस NH4Cl। और जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। पर ये रिएक्शन यही नहीं रुकता, अगर आप जिंक हाइड्रोक्साइड को फर्दर एक्सेस ऑफ अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, ये ZnNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, जो कि उस एक्सेस ऑफ अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में ये सॉल्युबल होगा। ZnOH ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट था, पर अगर अमोनिया एक्सेस में ली जाए तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जो कि सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इज कि मेटल आयन की डिटेक्शन के लिए, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये कैसे काम करता है, एज अ लोन पेयर डोनर। ये डोनेट कर देता है अपना लोन पेयर। ठीक है, जिसको हम लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, इसको एज ए लिगेंड बोलते हैं, मतलब ये डोनेट करता है। कॉपर के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अमोनिया उसको डोनेट करेगा। तो कॉपर के साथ 4 अमोनिया बॉन्ड बना देते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है और इस कॉम्प्लेक्स का कलर है डीप ब्लू। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस का कलर भी ब्लू होता है। ठीक है, तो डीप ब्लू सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। फिर Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, देखिए Ag पॉजिटिव का सॉल्यूशन कलरलेस होता है, तो Ag पॉजिटिव और क्लोराइड अगर मिक्स किए जाएं तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है AgCl का। ठीक है, इससे कंफर्म होता है कि क्लोराइड्स थे, क्योंकि AgBr वेरी लाइट येलो होता है और AgI आयोडाइड्स येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं।
अब इस वाइट प्रेसिपिटेट को अमोनिया एक्वस मतलब NH4OH के साथ ट्रीट किया जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जो फिर से कलरलेस होगा। तो इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से हम कंफर्म कर सकते हैं मेटल आयंस की प्रेजेंस। ठीक है, तो ये हो गया अमोनिया के डिफरेंट रिएक्शन। अब अमोनिया के जो यूजेस हैं वो आप एनसीईआरटी से कॉपी कर सकते हैं कि अमोनिया को अलग अलग फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, या चलिए हम लिख देते हैं यूजेस क्या है, टू मेक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, यूरिया NH2CONH2, अमोनियम फॉस्फेट NH4 thrice PO4, अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4। ठीक है, एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और लिक्विड अमोनिया यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। तो लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसकी प्रोडक्शन में भी अमोनिया यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया अमोनिया की प्रॉपर्टीज और यूजेस। अब देखिए सॉल्ट एग्जांपल दिया गया है कि वाई NH3 बिहेव्स एज अ लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। डोनर है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो कि डोनेट किया जा सकता है, इसलिए ये लुईस बेस की तरह काम करता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। ये हमने डिफाइन कर दी है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। देन हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। देखिए ये रिएक्शन हो गया कि कॉपर 2 पॉजिटिव का रिएक्शन कैसे होता है। डीप ब्लू सॉल्यूशन बनता है जिसमें 4 अमोनिया एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड काम करते हैं और कॉपर के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमें ये 2 टेबल्स यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए गए हैं और आपको एग्जैक्टली इन्हीं में दिए हुए रिएक्शन याद करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड या आप बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर N2O है और इसी को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, N2O इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, उसको बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रोजन पे मिला के 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 2 नाइट्रोजन पे मिला के 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है, +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज 1। और N2O प्रिपेयर करने का मेथड इज अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके डिकम्पोज करते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स यू N2O + 2H2O। सेकेंड इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्योंकि ऑक्सीजन पे होगा -2, उसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन पे +2। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन 2 सोडियम नाइट्राइट प्लस आयरन सल्फेट प्लस H2SO4 गिव्स यू आयरन सल्फेट प्लस सोडियम बाइसल्फेट एंड 2H2O + 2NO। ठीक है, थर्ड इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। इसमें 3 ऑक्सीजन पे मिला के -6 चार्ज होगा, तो 2 नाइट्रोजन पे मिला के +6 होना चाहिए, तो एक नाइट्रोजन पे +3 होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, नाइट्रोजन की +3 है। साथ ही साथ आपको इनकी फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल नेचर भी याद करनी है कि N2O NO ये दोनों कलरलेस गैसेज हैं और दोनों ही न्यूट्रल हैं, जबकि N2O3 एसिडिक है और ब्लू सॉलिड है। ठीक है, इट्स नॉट अ गैस। NO2 के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि NO2 में नाइट्रोजन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जिसको आप रेडिकल भी बोलते हो। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं जहाँ पर ब्राउन कलर की गैस निकलती है, तो आपको याद होना चाहिए कि
NO2 इज अ ब्राउन कलर्ड गैस। तो लेड नाइट्रेट को हीट करके डिकम्पोज करके बनता है और 2 NO2 कंबाइन कर जाते हैं। देखिए NO2 पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना देंगे, जिससे क्या बन जाएगा N2O4। तो N2O4 क्या है? इट इज़ अ डाइमर ऑफ NO2। ठीक है, तो दोनों में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो 2 NO2 कूल करने पे N2O4 बना देते हैं और N2O4 को हीट करें तो वापस वो NO2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इट्स अ कलरलेस सॉलिड या लिक्विड। ठीक है, और एसिडिक नेचर है। और लास्ट इज N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4HNO3 + P4O10 गिव्स यू 4HPO3 + 2 N2O5। तो कलरलेस सॉलिड और एसिडिक है। अब ये सेकंड टेबल यहाँ पर आपको दे रहा है इन सभी ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस फॉर्मूलाज और बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो N2O में किस तरह से रेजोनेंस होती है, तो इसको आप लिखते हैं N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O या N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। और NO में किस तरह से रेजोनेंस होती है, N2O3 में NO2, तो यहाँ पर मेंशन किया गया NO2 में देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएंगे तो ये इस तरह से एक बॉन्ड बना देंगे। तो ये N2O4 इसका डाइमर। तो आपको ये जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं ये तो बिल्कुल भी याद नहीं करने, पर आपको ये याद होना चाहिए कि N2O4 के स्ट्रक्चर में N सिंगल बॉन्ड N होता है, जबकि N2O5 में NON इस तरह का ब्रिज स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करने हैं ड्रॉ करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं काफ़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि NO2 डाइमराइज क्यों करता है। तो अभी हमने कहा कि NO2 के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये उतना स्टेबल नहीं होता। तो डाइमराइज करने पे क्या होता है, वो दो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है दोनों नाइट्रोजन पे, वो मिलके एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं और एक स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसके पास कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देन व्हाट इज द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। कोवेलेंस का मतलब है कि कितने उसके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। देखिए N2O5 में 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंस कितनी होगी नाइट्रोजन की 4। तो आप इस केस में क्या करेंगे, N2O5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर वी कैन से दैट द नाइट्रोजन हैज अ कोवेलेंस ऑफ 4। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स दिस लेक्चर। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नाइट्रिक एसिड एंड इट्स preparation.